नमस्कार मित्रों। आज हम राहु की जो सीरीज चल रही है उसमें आज हम अंतिम चरण में पहुंचते हुए मीन राशि में या फिर मीन लगन के जातकों के लिए राहु का 12वें भाव में आज हम फल की चर्चा करेंगे। मीन राशि जैसा कि आप जानते हैं इसके स्वामी होते हैं बृहस्पति गुरुदेव। ये काल पुरुष की 12वीं राशि है, अर्थात ये मोक्ष त्रिकोण की राशि है। मोक्ष त्रिकोण मतलब परम आनंद, ध्यान, साधना, वैराग्य और साथ ही साथ आपकी शयन को देखा जाता है। और ये आप किस तरीके से भगवान से जुड़ते हैं उसको भी देखा जाता है। ये जलीय राशि होता है, अर्थात इसको ऐसा माना जाता है कि जब आप समुद्र को देखते हैं तो समुद्र का जो सबसे गहरा तल होता है, जहाँ सूर्य की कोई रेखाएं पहुंचती ही नहीं है, वो रेखा जो सतल है उसको मीन राशि बोला जाता है। अर्थात ये काफ़ी डीप थिंकर होते हैं, काफ़ी एनालाइज़र होते हैं, बहुत प्रकांड विद्वान होते हैं ये लोग। इस राशि वाले या फिर इस लगन वाले जातकों को पानी से बहुत प्यार रहता है। तैरना सीखना, नदी झील किनारे घूमना, वहाँ रहना, ये प्रायः अपना घर भी चूज़ करते हैं रहने के लिए या बनाते हैं। तो खासकर अगल बगल पानी का सोर्स ज़रूर होता है वहाँ पर। मीन लगन में जो जातक जन्म लेते हैं वो सौंदर्यवान होते हैं, रूपवान होते हैं, दिव्य दृष्टि वाले, सरल स्वभाव, चालाक, जरा सी बात पर घबरा जाने वाले, हास्य विनोद करने वाले, बुद्धि इनकी स्थिर होती है क्योंकि ये जलीय राशि में आती है। ऐसे लोग जो होते हैं काफ़ी उच्च कोटि के कवि या फिर उच्च कोटि के कलाकार हो सकते हैं। इनमें कुछ ना कुछ कला वाली जो चीज़ें हैं वो ज़रूर इनमें रहती हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोगों को देखा जाता है कि श्रृंगार या फिर शान शौक से रहने का इनको शौक ज़रूर होता है। चूँकि ये जलीय राशि है, अर्थात जिस शेप में जाएगा, जिस ढांचे में जाएगा वैसा ही शक्ल ले लेगा, इसलिए इन पर सोहबत का, इन पर संगत का असर जल्दी हो जाता है। इसलिए इन्हें अपना संगत हमेशा सही रखना चाहिए। अय्यास लोगों के साथ, बर्बाद लोगों के साथ ना रहें, आप भी तुरंत उस कैटेगरी में पहुंच जाएंगे। इनमें परोपकार की भी भावना बहुत ही तीव्र होती है, बहुत ही प्रबल होती है। ये अपना लॉस करके भी सामने वाले का फ़ायदा कराने का सोचते हैं। आइए अब चर्चा करते हैं कि राहु 12वें भाव में क्या फल देता है। यदि राहु आपके लगन में ही बैठ जाए तो यहाँ पर बहुत ही खराब फल देगा। कारण समझिए, कारण ये है कि ये जलीय राशि है और सबसे डीप थिंकर, डीप एनालाइज़र की राशि है। और यहाँ पर राहु बैठ गया तो राहु जल में एक जो धुआं होता है, एक जहरीली धुआं होता है, वो घुल गया है वहाँ पर। तो वहाँ पर स्पष्ट तौर पर आपको सामने कुछ दिखेगा ही नहीं, स्पष्ट तौर पर क्लियर थिंकिंग नहीं हो पाता है। वहाँ पर व्यक्ति अस्वस्थ हो जाता है, बदसूरत दिखने लगता है। जब भी राहु की दशा अंतर्दशा चले, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि पहले से बदसूरत होगा, जब भी राहु की दशा अंतर्दशा चले तो उसकी थिंकिंग बहुत ही ख़राब चलने लगती है। अपने स्वास्थ्य को उसे ध्यान रखना पड़ता है, स्वार्थी हो जाता है, कामचोर हो जाता है। परिवार के सभी लोग उसे बुरा भला कहते हैं। किसी गंभीर बीमारी के कारण जनधन की अपार हानि होती है। परंतु यहाँ पर एक चीज़ यह है, राहु हमेशा गुप्त युक्तियों द्वारा पद, प्रतिष्ठा, मान, प्रभाव ये सब बढ़ाता रहता है व्यक्ति का। तो यहाँ पर आपको राहु को बैलेंस करने के लिए अपनी जो अप्रोच है, थिंकिंग की जो अप्रोच है, आपको वो काफ़ी स्पष्ट रखनी पड़ेगी। क्योंकि आप हैं जलीय राशि के। जलीय राशि मतलब कि जैसा शेप वैसा, जैसा भी आपको ढांचा मिलेगा वैसे शेप में आप ढल जाएंगे। तो वहाँ पर अगर आप स्पष्ट तौर पर अपने थिंकिंग नहीं रखेंगे तो गलत में गलत जाके गलत साइड से बोलने लगेंगे, सही वाले साइड जाके सही से बोलने लगेंगे। पता ही नहीं चलता है कि कहाँ सही बोल रहे हैं, कहाँ गलत बोल रहे हैं। तो राहु यहाँ पर बैठकर आपके सोच पर, आपके जो विचार हैं उन पर प्रभावी हो जाता है, उसको प्रभावी ना होने दें। इस तरह का व्यक्ति अपने जीवन काल में सफल उद्यमी बनता है। वह चालाकी और बुद्धिबल से प्रगति के प्रयत्नशील रहता है, हमेशा प्रयास करते रहता है, जैसे दुश्मनों का भी नुकसान होता है। तो यहाँ पर राहु के कुछ अच्छे प्रभाव भी हैं और कुछ दुष्प्रभाव भी हैं। तो दुष्प्रभाव को बदलने के लिए आपको अपने जीवन को, अपने विचारों को, अपने निर्णय को तटस्थ रखना होगा। अब यदि राहु आपके दूसरे भाव में जाकर बैठ जाए तो पुनः ये एक शत्रु राशि में जाकर बैठा है, मंगल की राशि में जाकर बैठा है। और राहु जहाँ बैठता है वहाँ से अटैचमेंट देता है, केतु जहाँ बैठता है वहाँ से डिटैचमेंट देता है। तो राहु बैठा है दूसरे घर में, पैतृक संपत्ति, परिवार, कुटुंब, आपके सगे संबंधी के घर में जाकर बैठा है। तो यहाँ पर राहु आपको हमेशा संघर्ष कराएगा। पैतृक स्थान छोड़ना पड़ सकता है, अपने धन दौलत, अपने पिता की अर्जित की हुई धन संपत्ति को प्राप्त करने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। धन कमाने में निष्णात होता है, कभी कभी उसे धन संपदा की हानि भी होती है। नौकरी छूट जाने से धन की कमी भी होती है, मानसिक तनाव से स्थिति गंभीर हो जाता है। तो यहाँ पर जब भी राहु की दशा अंतर्दशा चले तो उसकी राहु की शांति ज़रूर कराएं।
यहाँ पर व्यक्ति को पारिवारिक सुख मिलने में भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि शत्रु राशि में बैठा है और उलझा के रखेगा आपको पारिवारिक चीज़ों में। हालांकि एक चीज़ यह है कि राहु, जैसा मैंने बता रखा है आपको, राहु मस्तिष्क है। राहु के पास धड़ नहीं है, राहु के पास हाथ पैर नहीं है, राहु हाथ पैर नहीं चला सकता है, सिर्फ मस्तिष्क है। मतलब कि मन में जहर घोलता है ये, आपके विचारों को दूषित कर देता है ये। तो यहाँ पर अपने परिवार को, अपने संपत्ति को बचाने के लिए यही है कि मन को नियंत्रित रखें आप गुप्त युक्तियों के द्वारा। अब अत्यधिक उसमें बल प्रयोग ना करें। वहाँ पर जहाँ भी राहु बैठता है वहाँ पर आपको बल प्रयोग नहीं करना है, वहाँ पर आपको शांति से समझौता करके आगे बढ़ना है। परिवार जैसा है उसको अपना मान लीजिए। परिवार में बहुत ज़्यादा चेंज, परिवर्तन करने की कोशिश करेंगे, आप मुँह की खाएंगे। यहाँ पर हालांकि एक चीज़ है कि व्यक्ति प्रयत्नशील रहेगा, प्रयासशील रहता है तो सफलता के रूप में कुछ न कुछ प्राप्त कर लेता है, लेकिन आर्थिक दुख, आर्थिक समस्या व्यक्ति के लिए हमेशा बनी रहती हैं। अब यदि राहु आपके तीसरे भाव में जाकर बैठ जाए तो यहाँ पर व्यक्ति को उच्च शिक्षा की प्राप्ति होती है। जाहिर सी बात है, राहु तीसरे घर में बैठा है, उपचय भाव में बैठा है, बहुत अच्छे फल देगा, साहस पराक्रम शौर्य में वृद्धि करेगा। आपके भाई बहनों में से भी आपकी मित्रता, आपकी जो प्रगाढ़ता है, क्योंकि भाई बहनों से में अगर आपसे मित्रता वाले व्यवहार नहीं है तो वो ज़्यादा दिन टिकती नहीं है, लोग लड़ने लगते हैं आपस में। तो यहाँ पर अच्छे व्यवहार करता है। परिजनों के कलह के प्रभाव से वो अपने आप को स्थिर नहीं रख पाता है, यहाँ पर स्थिर रखने का प्रयास करें, क्योंकि यहाँ पर वृषभ यानी कि स्थिर एक सांड को देखेंगे, वो तब तक नहीं लड़ता है जब तक कि आप छेड़े नहीं। तो आपको अपने स्थिर दिमाग को स्थिर रखना है, तभी आप उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। चंचल प्रवृत्ति के वो लोग होते हैं। गैस वाला दोष जो है परेशानी करता है। आजकल जो अधिकांश रोग हैं, अधिकांश जो डिजीज़ेज़ वगैरह क्रिएट हो रही हैं वो राहु केतु का उपज हैं। और ख़ासकर राहु जो है वो गैस देता है, अपच देता है। और राहु इस तरीके की स्थिति क्रिएट कर देता है कि व्यक्ति को पता ही नहीं चलता है कि उसको बीमारी क्या है, लेकिन परेशान रहता ज़रूर है वो। तो राहु जनित यह बीमारी से बचें। व्यक्ति को संतान सुख बढ़ोतरी होती है, पराक्रम बढ़ता है। अपनी गुप्त कमियों को छिपाने का व्यक्ति हमेशा प्रयत्न करता रहता है। भाई बहनों से अगर आपने नहीं सुलझाया, उनको मित्रता वाले व्यवहार नहीं की, तो आप वहाँ पर दुख झेलेंगे। अब यदि राहु आपके चतुर्थ भाव में जाकर बैठ गया तो चतुर्थ भाव में ये अपना समझे जाना वाला राशि मिथुन राशि में जाकर बैठा है। तो यहाँ पर राहु जो है अच्छा फल इस लगन में नहीं देता है बहुत ज़्यादा, आप इतना मान के चलिए, क्योंकि ये बृहस्पति गुरु की लगन है। तो यहाँ पर राहु जहाँ भी बैठेगा आपके लिए थोड़ी बहुत परेशानियाँ क्रिएट वहाँ से ज़रूर करेगा। और चूँकि ये सूक्ष्म दिमाग का भी है, कॉमन सेंस का भी घर फोर्थ हाउस माना जाता है, तो यहाँ पर व्यक्ति कपटी या फिर मक्कार टाइप का थिंकिंग ले लेता है। तो वहाँ से बचने की आवश्यकता है अगर ऐसी फल आप में मिल रही है तो। विरासत में मिली जायदाद का विनाश कर देता है। माँ के स्वास्थ्य में चिंता बनी रहती है। दाम्पत्य सुख का अभाव होता है। यहाँ पर राहु के बहुत अच्छे फल नहीं हैं, क्योंकि राहु चतुर्थ भाव में जाकर बैठा है और चतुर्थ भाव होता है सौम्य, आपका परिवार, आपका अपना घर। वहाँ पर कोई भी गुंडा बदमाश आकर बैठ जाए तो जिस तरीके का थिंकिंग लगाएगा वो अपना हर जगह बाहर वाला, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर खटपट होगी, अशांति होगी और मन जो है काफ़ी परेशान रहेगा। दुखप्रद यात्राएं करनी पड़ती है, व्यक्ति को कोई लाभ नहीं मिलता है, बहुत इधर उधर यात्रा करता है जिसका कोई लाभ नहीं मिलता है। इस तरह के व्यक्ति को माता का विशेष सुख सहयोग प्राप्त होता है, माता का आशीर्वाद लेते रहें। जमीन भूमि एवं भोग विलास की प्राप्ति होती है, कभी कभी उसे अशांति भी महसूस होती है। अब यदि राहु आपके पंचम भाव में जाकर बैठ गया तो यहाँ पर व्यक्ति को पेट की बीमारी देता है, क्योंकि फिफ्थ हाउस और सिक्स्थ हाउस जो है आपका, सिक्स्थ हाउस थोड़ा नीचे हो जाता है, फिफ्थ हाउस जो है आपका जो छाती का पोर्शन है आपका, चेस्ट जिसे बोलते हैं, उसके नीचे का जो पोर्शन है वो फिफ्थ हाउस है, और उससे थोड़ा और नीचे जो बेली वाले पोजीशन है वो सिक्स्थ हाउस होता है। तो ये पेट की बीमारियां, अपच वगैरह, गैस्ट्रिक वगैरह क्रिएट यहाँ पर कर देता है। राहु बैठा है तो धनहीन होने से व्यक्ति दुष्ट या आपराधिक प्रवृत्ति का हो जाता है। तो अपने अपराध या फिर अपने प्रवृत्ति पर अंकुश ज़रूर लगाएं, उसको सही डायरेक्शन में लेकर जाएं। कुंठित या फिर जीवन बिताना पड़ता है। संतान सुख में थोड़ी समस्या आती है, क्योंकि जलीय राशि में राहु जाकर बैठा है। किसी मुकदमे या वैमनस्य से जीवन अस्त व्यस्त बना रहता है। किसी भी अगर आप कहीं पे कभी किसी से लड़ाई झगड़ा हो तो कभी भी कोर्ट कचहरी के मामले में पड़ने ना जाएं, अन्यथा परेशानी में आप ही जाएंगे। कुछ ग्रह इस दिवस से विद्याधन के क्षेत्र में समस्या सामने करना पड़ता है, क्योंकि पंचम भाव में राहु बैठा है, एक जगह मन टिकने नहीं देगा, विद्या प्राप्ति में समस्याएं क्रिएट करता है। आपको खोजी दिमाग रहना चाहिए, आपको साइंटिस्ट वाले दिमाग यहाँ पर रखेंगे तो आप ज़्यादा सफल होंगे। कोई भी चीज़ खोजिए, रटिए नहीं।
दिमाग में अनेक चिंताएं समाई रहती है। वह सत्य सत्य और उचित अनुचित का ध्यान दिए बगैर सुख की बढ़ोतरी करने में लगा रहता है। अब यदि राहु आपके छठे भाव में जाकर बैठ जाए तो छठा भाव में राहु को अच्छा माना जाता है। कोदंड राहु माना जाता है। व्यक्ति या तो अपना पास हाथ में कुछ ना कुछ रखता है या फिर हाथ से इधर उधर करने का उसको आदत होता है। व्यक्ति की शक्ति बढ़ जाती है। धनी होने से व्यक्ति शत्रुओं पर सफलता प्राप्त करता है, मगर दुश्मन उसे परेशान करने से पीछे नहीं हटते हैं, क्योंकि राहु यहाँ पर शत्रु राशि में जाकर बैठा है। थोड़ा कमज़ोर, थोड़ा पीड़ित हो गया है, तो शत्रु आपको परेशान भी करेंगे, शत्रु आपसे डरेंगे भी। ये दोनों चीज़ें पैरेलली चलते रहेंगी। दुश्मन पीछे हटेंगे नहीं। शारीरिक रोग, कमर पैर दर्द आदि से जूझना पड़ता है। उसे मामा द्वारा अच्छी सहायता मिलती है, लेकिन उसकी आर्थिक पक्ष जो है सुदृढ़ होता है। मतलब मामा पक्ष से उसको अच्छा व्यवहार रखना चाहिए, अच्छा संबंध रखना चाहिए, वहाँ से इसके लाभ के आसार दिख रहे हैं। इस तरह के व्यक्ति को सभी लोग मान पद प्रतिष्ठा देते हैं, क्योंकि ये छठे भाव में है। छठा भाव होता है रोग, रिपु, ऋण, संघर्ष का। तो जो संघर्ष करता है वही विजयी प्राप्त होता है। बड़ा साहसी, धीरजवान, हिम्मती और चालाक होता है। सदा गुप्त युक्तियों का सहारा लेता है ऐसा व्यक्ति। याद रखिए, राहु जहाँ भी प्रबल हो, जिस कुंडली में प्रबल हो, वहाँ पर वो गुप्त युक्तियाँ, मतलब कि हिडन जो उसकी थिंकिंग है, एक जिसे आप कह सकते हैं कि राजनीतिज्ञ जो होता है या फिर जो एम्बेसडर होता है अपने देश का दूसरे देशों में, तो ये लोग सामने कुछ और बात करते हैं और पीछे इनके दिमाग में कुछ और चलते रहता है। तो इस टाइप की थिंकिंग, इस टाइप का विचार राहु यहाँ पर देता है। अब यदि राहु आपके सप्तम भाव में जाकर बैठ गया तो ये पुनः अपना घर माना जाने वाला जो बुध का घर है वहाँ पर जाकर बैठा है कन्या राशि में, जो कि कालपुरुष की छठी राशि होती है। तो यहाँ पर आपको दो चीज़ से बचना है। अपने पार्टनर से, आप लड़का या लड़की जो भी हैं, अपने सामने वाले पार्टनर से हमेशा लड़ने से बचें, तर्क वितर्क करने से बचें। वो अल्टीमेटली लंबा झगड़ा हो जाएगा और आपका अलगाव हो जाएगा, तो वो करने से बचें। क्योंकि यहाँ पर राहु बैठा है सप्तम भाव में, हमेशा लड़ाई झगड़े का योग बनाता रहेगा। कहीं पर भी वाणी से संबंधित या फिर कभी कभी तो लड़ाई झगड़ा भी होने लगता है। व्यक्ति को गृहस्थ सुख का अभाव रहता है। यहाँ पर अगर आपने गलत संगत पकड़ा कहीं से भी, याद रखिए, क्योंकि ये मीन राशि है, मीन लगन का मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर आपने, और राहु सप्तम में बैठा है। अब यदि है यहाँ पर आपने कहीं से भी गलत संगत पकड़ा तो दुराचारी, चरित्रहीन, आवारा, बुरे प्रवृत्ति का व्यक्ति बन जाता है। तो चरित्र यहाँ पर आपको संगत सही रखना है, तभी चरित्रवान आप बन पाएंगे। दुष्चरित्र बन जाता है व्यक्ति, पारिवारिक कलह पड़ जाती है, संतान बिगड़ी प्रकृति का हो जाता है। इस तरह की स्थिति वाला व्यक्ति जो होता है, व्यक्ति कारोबार के क्षेत्र में समस्याओं का अनुभव करता है। अपने गुप्त युक्तियों, चातुर्य बल एवं बुद्धि बल से समस्याओं पर प्राप्त करने में सदा सफल होता है। यहाँ पर सही आप संगत पकड़िए, धीरे धीरे आप सफलता को प्राप्त करेंगे। अब यदि राहु आपके अष्टम भाव में जाकर बैठ गया तो अष्टम भाव में राहु जो है वो शुक्र के घर में जाकर बैठा है, और इस लगन के लिए बहुत अच्छा तो योग बनाता नहीं है राहु। तो यहाँ पर चोट, जब भी राहु की दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा चलेगी तो व्यक्ति को भयंकर चोट चपेट, एक्सीडेंट का खतरा होता है। हालांकि व्यक्ति दीर्घजीवी होता है, कल्पनाशील होता है, बहु किस्म का होता है, दीर्घायु होता है, लेकिन उसे अपने में मरने का ख्याल आते रहता है, उसे कहीं कूद जाने का ख्याल आते रहता है। तो उन ख्यालात से दूर हटिए, आप मरेंगे नहीं, राहु आपको यहाँ पर मरने देगा नहीं। तो आप अपने जीवन को जैसे चल रहा है उसको चलाइए बढ़िया से, उसको अच्छा करने का प्रयास कीजिए। संतान के कारण दंडित होना पड़ता है, कुसंगति में पड़कर धन का नाश कर लेता है। तो इन सब चीज़ों से सतर्कता ही बचाव है। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, समझे। तो यहाँ पर इन सब चीज़ों से बचें। व्यक्ति जो होता है विभिन्न परेशानियों को लेकर चिंतित रहता है, इसी कारण प्रायः दुखों का सामना करना पड़ता है। पुरातत्व में नुकसान एवं कठिनाई का सामना करना पड़ता है। पुरानी चीज़ों से आपको कोई लाभ का योग यहाँ पर नहीं बनता दिखाई दे रहा है, लेकिन चालाकी से व्यक्ति सभी समस्याओं का हल कर लेता है। व्यक्ति चालाक भी होता है। अब यदि राहु आपके नवम भाव में जाकर बैठ जाए तो नवम भाव मतलब कि वृश्चिक, मतलब कि मंगल उसके स्वामी हो गए, और मंगल की राशि में, कालपुरुष की 8वीं राशि में जाकर राहु बैठा है। तो यहाँ पर धर्म मानने का उस व्यक्ति का अलग ही एक फंडा होता है। धर्म जल्दी नहीं मानता है, धर्म मानता भी तो अलग तरीके से मानता है।
और चूँकि नवम भाव में राहु यहाँ पर बैठा है, तो जाहिर सी बात है कि व्यक्ति पाखंडी ढोंगी टाइप का व्यवहार करता है, वो थिंकिंग में चला जाता है। तो यहाँ पर अपने आचार व्यवहार जरूर नियंत्रण में रखें, अन्यथा ढोंगी पाखंडी बनने में लेट नहीं लगेगा। और ढोंगी पाखंडी आप बने तो हमें हमेशा एक बार व्यक्ति सफल हो जाता है तो व्यक्ति को हमेशा लगता है कि हमेशा बुड़बक बना लेंगे किसी को हम। तो ये भ्रम में ना जिए, यथार्थ से आप परिचय कराएं, सत्य से आप वाकिफ़ हों, ये बेहतर होता है। पिता से लड़ाई करता रहता है, पारिवारिक संपत्ति का नाश कर देता है व्यक्ति। मेहनती होने से धन कमाने में निपुण होता है, लेकिन अपने ही फ़ायदे के लिए काम करता है, किसी और के फ़ायदे के लिए बिल्कुल भी काम नहीं करता है, किसी और का कहना नहीं मानता है। व्यक्ति की भाग्योन्नति और धर्मोन्नति में समस्याएं आती हैं, उसे किसी भी काम में कीर्ति का प्राप्त नहीं होता है, नाम यश पद प्रतिष्ठा प्राप्त होने में बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, वह हमेशा दुखी बना रहता है। तो यहाँ पर राहु का जब भी दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा चले तो राहु का आपको उपाय या फिर उसको राहु का शांति जरूर करा लेना चाहिए। अब यदि राहु आपके दसम भाव में जाकर बैठ जाए तो राहु जो लग्न के स्वामी बृहस्पति, उन्हीं के घर में जाकर बैठा है राहु, तो यहाँ पर राहु के मिले जुले फल देखने को मिलेंगे। व्यक्ति के भौतिक सुखों में बढ़ोतरी होता है, फिजिकल कंफर्ट में बढ़ोतरी होता है। हालांकि व्यक्ति अपने कृपण स्वभाव से, अपने कंजूस वाले मित्र व्ययिता वाले स्वभाव से ही जाना जाएगा। वह अथाह संपत्ति एवं कारोबार का स्वामी होता है, बहुत बड़ा उसका अपना बिजनेस होता है, उसका शरीर निरोग रहता है। यहाँ पर इस तरह के व्यक्ति का जिद्दी स्वभाव के कारण पिता से मतभेद होता है, उसके मान पद प्रतिष्ठा में कुछ कमी देखने को मिलती है, इस प्रकार से परेशानी, कारोबार में नुकसान। तो ये सब चीज़ें राहु के आम फल होते हैं, क्योंकि राहु जहाँ बैठता है वहाँ परेशानी क्रिएट करेगा। दसम भाव यानी सत्ता, सरकार, आपके पिता, तो राहु वहाँ बैठा है, तो इन सारी चीज़ों से आपके खटपट आपके दो हाथ कराते रहेगा। तो राहु इस तरीके की स्थिति देता है। अब यदि राहु आपके 11वें भाव में जाकर बैठ गया तो यहाँ पर भी राहु बहुत अच्छे फल देगा, क्योंकि शनि महाराज के घर में जाकर बैठा है और 11वें घर में बैठा है, उपचय भाव का सबसे तगड़ा घर, सबसे स्ट्रॉन्ग घर। तो व्यक्ति को आय में और व्यक्ति को इनकम में विशेष बढ़ोतरी होता है, उसी लाभ प्राप्त होता है, लेकिन उसकी चंचल प्रकृति उसे कुमार्ग पर ले जाती है। उसकी जो फटाफट सोच बदलने वाली जो थिंकिंग है, उसकी वजह से काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो अपने थिंकिंग को कंट्रोल में रखें, अपने संगत को कंट्रोल में रखें, अन्यथा आप कुमार्ग पे चले जाएंगे। इससे आपका मान, प्रतिष्ठा, कारोबार, सुख संपत्ति सबका विनाश हो जाएगा। एक गलत कदम और सब खत्म, यहाँ पर यही स्थिति लागू होता है। कभी भी अनैतिक मार्ग ना चुनें, हमेशा अपना चरित्र मजबूत रखें। व्यक्ति को आकस्मिक लाभ का भी योग बनता है। यद्यपि धन उपार्जन करने के लिए, धन प्राप्ति करने के लिए व्यक्ति को काफ़ी कष्ट झेलना पड़ता है, काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है, फिर भी व्यक्ति हिम्मत हारता नहीं है, धैर्य और परिश्रम से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है। तो ये राहु के 11वें भाव में मैंने फल आपको बताया। अब यदि राहु आपके 12वें भाव में जाकर बैठ जाए तो व्यक्ति यहाँ पर बड़ा खराब फल मिलता है। यहाँ पर आपको बचने की आवश्यकता है। कैसे बचने की आवश्यकता है? राहु 12वें में जाकर बैठा है, शनि महाराज के घर में जाकर बैठा है, जिनका गुरु बृहस्पति से कोई मेल ही नहीं है। तो व्यक्ति आवारा प्रकृति का, भयभीत करने वाला, चलता पुर्जा प्रकृति का हो जाता है। तो यहाँ पर संघर्ष बहुत ज़्यादा है। व्यक्ति को धीरे धीरे अपनी उन्नति के मार्ग पर बढ़ने देने की आवश्यकता दिखेगी आपको। धन की कमी बनी रहती है, हमेशा बनी रहती है, लेकिन अपने गुप्त सूझों द्वारा, अपने गुप्त मतलब अलग अपना सोर्स पर भी है, जो भी सोर्स है उसके द्वारा अपने कार्य को कर लेता है, अपने किसी भी नियंत्रण, किसी भी स्थिति को अपने पक्ष में कर लेता है। जीवन साथी तथा बच्चों के स्वास्थ्य की स्थिति कष्टपूर्ण बनी रहती है। आपकी चारित्रिक कमजोरी के कारण बड़े बुजुर्गों के साथ छोड़ना पड़ सकता है। तो अपना कैरेक्टर को स्ट्रांग रखें, अपनी लंगोट को मजबूत रखें और जो हाथ है उसको भी मजबूत रखें। व्यक्ति अपना खर्च चलाने के लिए कठोर मेहनत करता है, मगर कभी कभी उसे भयंकर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बाहरी स्थानों से भी इस परेशानी का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है, उसे कोई लाभ की प्राप्ति नहीं होती है। एक साधु या फिर एक जो मजबूत आदमी होता है, उसकी लंगोट और उसकी मुट्ठी दोनों मजबूत होती है। ये राहु का मैंने एक संक्षिप्त फल की चर्चा की है। मीन लगन या फिर मीन राशि के 12 भाव में राहु क्या फल देते हैं। कुछ भी त्रुटि लगे या फिर कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक लिख सकते हैं। जो भी पर्सनल कंसल्टेशन होता है वो पेड होता है, याद रखें। आप यूट्यूब पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ त्रुटि हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, हम उसे सुधार करने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।